नमस्कार मित्रों, मैं जी.सी. बुंदेला मथुरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम रोज़ आपके लिए कोई न कोई नई वीडियोज़ लेकर आते हैं। ये वीडियोज़ हम क्यों लाते हैं ये चीज़ की भी आपको पता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे और इस महामारी के कारण आप लोग घर पर बैठे हुए हैं और ये असमंजस में हैं कि हम करें क्या। इसलिए साथियों, आपके लिए हम लाए हैं यूट्यूब चैनल पर, जो यूट्यूब चैनल है वो है हमारा मथुरिया क्लासेज का। इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको नई से नई वीडियोज़ मिलती रहें। साथियों, नेक्स्ट अब जो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कल हमने पढ़ा था संज्ञा। एक संज्ञा ऐसा टॉपिक था जिस संज्ञा को हम लोग सब जानते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं स्कूल में तो वहाँ पर हमें सबसे पहले संज्ञा ही पढ़ाई जाती है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि आज जो संज्ञा के प्रश्न आते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, वो संज्ञा के डायरेक्ट सवाल नहीं आते। इसीलिए मैंने कल आप लोगों के सामने जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के बारे में जानकारी दी। साथियों, आज हम फिर इसी संज्ञा के विस्तृत जानकारी करने के बाद फिर इसी से संबंधित इसका जो नेक्स्ट अगला प्रकरण है वो है संज्ञा के विकारी रूप। मित्रों, हम इतना ही जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इतना ही जानकारी करना ये आपके लिए कम है। इसलिए हमने आप लोगों को कल संज्ञा का विस्तृत जानकारी कराई। हम लोग जानते हैं संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक है। जातिवाचक के ही अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। लेकिन जो विशेषकर आप लोगों को हमने बताया वो था कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनाई जाती है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती है और भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। कल हमने आप लोगों को भाववाचक संज्ञा बनाना सिखाया और मैंने एक ही बिंदु लिया था कि प्रत्यय, उन प्रत्यय के माध्यम से आप लोगों ने जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, क्यों प्रश्न यही पूछा जाता है कि इसमें व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है या जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो किस किस तरीके से हम लोग इन भाववाचक संज्ञाओं को बनाते हैं। हमें ये डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि राम में कौन सी संज्ञा होगी, सीता में कौन सी संज्ञा होगी। हमसे पूछा जाता है ममता शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, ममत्व शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, राघव शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, शैशव शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। ऐसा कौन सा शब्द है जो जाति से भाववाचक बना, सर्वनाम से भाववाचक बना, क्रिया से भाववाचक बना, विशेषण से भाववाचक बना, अव्यय से भाववाचक बना। ये सारे प्रश्न आते हैं। इन सभी की बारे में कल अपन ने बात की। आज हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट बिंदु जो आता है वो है हमारा संज्ञा, और संज्ञा के साथ में आता है संज्ञा के विकारी रूप, यानी कि संज्ञा के विकारी। देखिए, विकारी किसे कहते हैं। एक शब्द है आपके सामने विकारी और एक शब्द रखूंगा मैं आपके सामने अविकारी। विकारी और अविकारी याद रहे साथियों, अविकारी को हम अव्ययी कहते हैं। सबसे पहले प्रश्न वही था हमारा संज्ञा। संज्ञा के साथ में आता है हमारा विकारी और विकारी के साथ आता है अविकारी। विकारी रूप कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो यही आता है कि विकारी कहते किसको हैं, अविकारी कहते किसको हैं, अव्यय कहते किसको हैं।
तो साथियों ध्यान रहे, विकारी का मतलब है विकार उत्पन्न होना, अर्थात जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल, इन चारों के आधार पर परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, कारक और काल, इन चारों के आधार पर परिवर्तन होना ही विकार उत्पन्न कहलाता है और उन्हीं को हम विकारी कहते हैं। याद रहे, विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? देखिए, विकारी शब्दों के लिए आप लोगों को जानकारी करनी होती है संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की और क्रिया की। याद रहे, ये चारों के चारों अगर शब्द आते हैं ये विकारी कहलाते हैं। विकार उत्पन्न होता है इनमें, इसलिए विकारी कहलाते हैं। और अविकारी, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, उसे हम कहते हैं अविकारी या अव्यय। ए का मतलब होता है नहीं और वे का मतलब होता है खर्च। यानी जिन शब्दों का ना तो लिंग से खर्च होता है, ना वचन से, ना कारक से, ना काल से, अर्थात जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ना लिंग से परिवर्तन होता है, ना वचन से परिवर्तन होता है, ना कारक से परिवर्तन होता है, ना काल से परिवर्तन होता है, उन्हें हम कहते हैं अविकारी या अव्यय। जिनका बदलता है वो विकारी कहलाता है, जिनका नहीं बदलता उन्हें अविकारी कहा जाता है, अर्थात अव्यय कहा जाता है। अब बात आती है कि अव्यय कौन कौन से होते हैं। याद रहे साथियों, अव्यय भी चार हैं आपके सामने। पहला आता है हमारे पास में क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है हमारा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। साथियों ध्यान रहे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चार हैं। साथ में एक पांचवा और कभी कभी आपके सामने अगर आपने पढ़ा हो, जिसको हम कहते हैं निपात। देखिए ये निपात क्या है, ये इसके अलावा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, ये सारे के सारे हम जो इस समय पढ़ रहे हैं विकारी रूप, हम आपको बस सिर्फ हल्की सी जानकारी देंगे, क्योंकि हम यहाँ से चल रहे हैं। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आगे आएंगे, इनको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं संज्ञा के विकारी रूप की। और वो संज्ञा के विकारी रूप कौन कौन से हैं, जिनमें लिंग होता है, वचन होता है, कारक होता है और काल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग की, अर्थात लिंग कहते किसको हैं। तो साथियों ध्यान दें, लिंग, देखिए लिंग कहते किसे हैं। लिंग का मतलब क्या है, लिंग होते कितने प्रकार के हैं, वचन किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, काल। साथियों ध्यान रहे, हम इस समय संज्ञा की बात कर रहे हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की नहीं कर रहे, ना हम क्रिया विशेषण और इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा चैप्टर आगे आएगा, आगे हम आपको विस्तार पूर्वक से पढ़ाएंगे। फिलहाल हम संज्ञा के विकारी रूप की बात कर रहे हैं और उन रूप में आता है सबसे पहला हमारा बिंदु है लिंग। लिंग किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहली बात यही आती है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक ही बात कहते हैं कि जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है, ये आप लोगों ने ज़्यादातर किताबों में पढ़ा होगा या हम आप लोगों को जिसने भी बताया होगा कि जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो साथियों मुझे अब ये बताना है आपको कि ये कह रहा है कि जो शब्द, देखिए याद रहे शब्द कहते किसको हैं। याद रहे हमारे पास में वर्ण, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्रामर है, व्याकरण है, वो कैसे चलती है। हमने पढ़ा था वर्ण एक होता है
यदि हम वर्ण प्लस वर्ण कर दें तो हमारा शब्द बनता है, शब्द प्लस शब्द करते हैं तो हमारा वाक्य बनता है। अगर हम वाक्य प्लस वाक्य करते हैं तो हमारा या तो गद्य होगा और या हमारा पद्य होगा, अर्थात हमारी भाषा बन जाएगी। तो वर्ण एक होता है, वर्णों को मिलाने पर हमारा शब्द बनता है, शब्दों को मिलाने पर हमारा वाक्य बनता है और वाक्यों को मिलाने पर गद्य या पद्य। यहाँ हमने दे रखा है जो शब्द। अब शब्द होते कितने प्रकार के, पहले तो हम इसी की बात करें कि ये देखिएगा विकारी और अविकारी रूप आ रहा है हमारे सामने, आपके सामने जो मैंने लिखा है जो शब्द, मान लीजिएगा मैं आपके सामने अब लिख दूं तो क्या मुझे बता सकते हो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? क्योंकि शब्द है, दो वर्ण मिले हुए हैं और जब दो वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनता है और शब्द सार्थक भी होता है और शब्द निरर्थक भी होता है। तो साथियों बताइएगा अब जो शब्द लिखा है, क्योंकि हम लिंग पढ़ रहे हैं अब इस समय, और लिंग किसे कहते हैं ये परिभाषा भी आपके सामने लिखी हुई है कि जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है वो लिंग कहलाता है। तो बताइएगा अब क्या है इसका मतलब, अब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो मैं समझता हूं शायद आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि हमारी परिभाषा गलत है। हम इस परिभाषा को अगर हम करें तो जो शब्द तो ले लिया, मान लीजिए मैं अब लेता हूं इसकी जगह पर, तो अब हमारा कोई लिंग नहीं बताता है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो शब्द की साथ साथ इस शब्द के साथ हमें विकारी शब्द भी जोड़ना पड़ेगा। अगर हम इस विकारी शब्द को नहीं जोड़ेंगे तो हमारा ये परिभाषा नहीं बनेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए अब करता हूं तो अब की बात करूं तो ये ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, क्योंकि ये आपका अव्यय है और अव्यय के कभी लिंग वचन कारक नहीं बदलता है। तो अब हम परिभाषा के रूप में यदि बात करेंगे तो परिभाषा हमारी होती है कि संज्ञा के जिस विकारी रूप से, ध्यान रहे अब मैं फिर बात कर रहा हूं लिंग की, संज्ञा के जिस विकारी रूप से, संज्ञा के जिस विकारी रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, संज्ञा के जिस विकारी रूप से, याद रहे हम पढ़ रहे हैं विकारी, इसलिए हमें विकारी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा कि संज्ञा के जिस विकारी रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। आपके सामने है, ये राम है, ये आपका पुरुष है। अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाए तो बताइए क्या होगा? राम का स्त्रीलिंग, अगर हम राम की बात कर रहे हैं तो राम पुल्लिंग है, तो बताइए इसका स्त्रीलिंग सीधा सा है, राम का स्त्रीलिंग सीता ही होगा, क्योंकि ये रूढ़ हो गया है और रूढ़ शब्द जब होता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। और जितने भी हमारे पास में संज्ञा शब्द होंगे, अर्थात जो भी संज्ञा होगा वो विकारी कहलाएगा, क्योंकि विकार जहां उत्पन्न होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा के विकारी रूप में पहला आया हमारे पास कि राम, राम क्या स्त्रीलिंग होता है? सीता। तो जिस विकारी रूप से, क्योंकि ये दोनों विकारी हैं, उत्पन्न है, अर्थात राम का स्त्रीलिंग चेंज हो गया और जहां लिंग वचन कारक चेंज होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। बात आती है कि अब हमारे सामने लिंग की परिभाषा हमने कह दिया कि जिस विकारी शब्द से स्त्री पुरुष जाति का, तो लिंग होते कितने प्रकार के हैं? अब बात आती है हमारे पास में लिंग के प्रकार। तो याद रहे लिंग के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि पुल्लिंग पुरुष होगा, स्त्रीलिंग स्त्री होगा। एक और शब्द आता है जिसको हम नपुंसक लिंग भी बोलते हैं, लेकिन याद रहे ये नपुंसक लिंग जो होता है ये हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत में होता है, इसलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब बात आती है कि पुल्लिंग कहते किसको हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस विकारी रूप से,
बात वही विकारी की आती है। संज्ञा के जिस विकारी रूप से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस विकारी रूप से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अब मान लीजिएगा आपके सामने आ जाए वन, धन, मन और कन। अब मुझे बताएं कि इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग का है। हमने कहा संज्ञा के जिस विकारी रूप से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो वन, धन, मन और कन, आप बताएं इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो साथियों, कोई मन बताएगा, कोई धन बताएगा, कोई कन बताएगा, कोई वन बताएगा, लेकिन वास्तविकता में अभी आप लोगों को पता नहीं है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। इसलिए ध्यान रहे, अभी बाकी का चल रहा है स्त्रीलिंग पर। हम देखते हैं कि संज्ञा के जिस विकारी रूप से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और स्त्री जाति का बोध होने के कारण अब आपके सामने फिर मैं रख रहा हूं आँख, रात, बात और राह। चार शब्द मैंने यहाँ लिखे, चार ही मैंने यहाँ लिख दिए। आपको इन चारों में से बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है और इधर बताना है आपको पुल्लिंग कौन सा है। ये चार शब्द हैं आपके सामने, वन, धन, मन और कन। इधर हैं आपके सामने आँख, रात, बात और राह। आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है और कौन सा पुल्लिंग का है। संज्ञा के विकारी रूप से पुरुष जाति का बोध होता है तो पुल्लिंग कहलाता है, स्त्री जाति का बोध होता है तो स्त्रीलिंग कहलाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हम किसको बताएं स्त्रीलिंग और किसको बताएं हम पुल्लिंग। तो ये चार और चार शब्द लिखे हैं। तो सबसे पहले साथियों आपको देखना होगा कि इनमें से कौन सा शब्द होता है पुल्लिंग का और कौन सा शब्द होता है स्त्रीलिंग का। तो याद रखें, सबसे पहले आप लोग दो चीज़ याद रखें, एक शब्द होता है अच्छा और एक शब्द होता है अच्छी। आपके सामने दो शब्द हैं अच्छा और अच्छी। जिन शब्दों के साथ अच्छा लगता है वो पुल्लिंग कहलाएंगे और जिनके साथ अच्छी लगता है वो स्त्रीलिंग कहलाती है। साथियों ध्यान रहे, अब आपके सामने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें, एक तो हमारे पास में अच्छा और अच्छी और दूसरा हम आपको दूसरी तरीके से बताएंगे। तो पहला है अच्छा, वन। वन अच्छा होता है, धन भी अच्छा होता है, मन भी अच्छा होता है और कन भी अच्छा होता है। आँख अच्छी होती है, रात अच्छी होती है, बात अच्छी होती है, राह अच्छी होती है, पंखा अच्छा होता है, कुर्सी अच्छी होती है। तो जिन शब्दों के साथ अच्छा लगता है वो पुल्लिंग है और जिनके साथ अच्छी लगता है वो स्त्रीलिंग है। अर्थात ये चारों के चारों शब्द आपके हो गए पुल्लिंग के और ये चार शब्द हो गए आपके स्त्रीलिंग। ये तो एक तुक्का था, ये सीधा सा तुक्का है, लग गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। इसके लिए अब आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये दोनों प्रकार के शब्दों में एक समानता क्या है। और एक समानता है कि इन सभी शब्दों के अंत में ए की ध्वनि आ रही है। टोटल वन के अंत में भी आ रहा है, धन के अंत में भी आ रहा है, मन के अंत में भी आ रहा है, कन के अंत में भी आ रहा है, आँख के अंत में भी आ रहा है। अर्थात इन सब के अंत में ए आने के कारण हम इसको कहते हैं एकारांत। एकारांत वो शब्द कहलाते हैं जिनके अंत में ए आता है। देखो ये तो तुक्का हमने लगा दिया, कहीं पर लग भी गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन अब यहाँ हम देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में ए आए उन शब्दों को सामान्य रूप से बहुवचन बनाओ। याद रहे, बहुवचन बनाने के लिए ओ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आपने ओ का प्रयोग किया तो गलत हो जाएगा। ओ का प्रयोग नहीं करना। यदि बनता है तो ध्वनि नाक प्लस मुंह से बाहर निकलेगी। यदि बनता है, सामान्य रूप से बहुवचन की बात कर रहा हूं मैं, यदि बनता है तो ध्वनि नाक और मुंह से निकलेगी। इसका मतलब जब ध्वनि नाक और मुंह से निकलेगी तो वो शब्द होता है स्त्रीलिंग। और जिन शब्दों का नहीं बनता
वे शब्द कहलाते हैं पुल्लिंग। जिन शब्दों का नहीं बनता उनका होता है पुल्लिंग, और जिनका बनता है, जिसके नाक और मुंह से ध्वनि बाहर निकलती है, वो कहलाता है स्त्रीलिंग। देखिए ये वन शब्द है, अगर हम इस वन को बहुवचन बनाएं तो याद रहे साथियों, वनो शब्द नहीं होता है। अगर आप इसको वनो शब्द करेंगे, हाँ मैं एक बात कह सकता हूं कि यदि ये किसी वाक्य में प्रयोग हो तो हम इसको बहुवचन बना सकते हैं। अगर किसी वाक्य में प्रयोग नहीं है तो ये वन का वन ही रहता है, धन का धन ही रहता है, मन का मन ही रहता है और कन का कन ही रहता है, इसलिए इनका बनता नहीं। इसीलिए ये सारे के सारे शब्द कहलाते हैं पुल्लिंग के। अब देखते हैं हम इनकी कि ये भी एकारांती हैं, इनको भी हम सामान्य रूप से बहुवचन बनाएं। तो साथियों आंख का बहुवचन याद रहे आंखों नहीं होता है। अगर आपने आंखों शब्द किया तो गलत होगा, क्योंकि आंख शब्द का बहुवचन आंखें होता है, और आंखें जब होता है तो ध्वनि हमारी नाक और मुंह से बाहर निकलती है। और जिन शब्दों के अंत में ARR उसको बहुवचन बनाया, तो हमने उसको जैसे ही बनाया तो हमारी आंखें हैं, इस आंखें में नाक मुंह से वायु निकल रही है। रात की हम बात करें तो रातें होता है, रातों नहीं होता है। बात की बात करें तो बातें होता है, बातों नहीं होता है। और राह की बात करें तो राहें होता है, राहों नहीं। क्यों ये वाक्य में प्रयोग होते हैं और ये सामान्य रूप से होते हैं, और सामान्य रूप से होने के कारण इनकी ध्वनि नाक और मुंह से बाहर निकलती है। और एकारांत जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंग, और जिनकी ध्वनि नहीं निकलती उन्हें कहते हैं हम पुल्लिंग। तो ये था हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हाँ तो साथियों अभी अपन ने पढ़ा था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, और किस प्रकार से हम इसको तुक्का मार नियम के आधार पर पहचान करते हैं। तुक्के से लगा दिया। इसके साथ में हमने दूसरा नियम आपको बताया कि सामान्य रूप से यदि बहुवचन बनाया जाए ओ का प्रयोग नहीं होता है। एकारांत पुल्लिंग शब्द में तो कभी नहीं होता। एकारांत पुल्लिंग शब्द को यदि वाक्य में हम प्रयोग करें तो वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे सामने ये 1000 शब्द है, याद रहे हम इस 1000 शब्द का बहुवचन नहीं बना सकते। हजारों शब्द बनाएंगे तो वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे पुस्तकालय में हजारों पुस्तकें हैं। तो ध्यान रहे साथियों, यहां अब हमारे पास में आ गया हजारों। हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ही ओ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सिंगल वर्ड लेते हैं तो कभी हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एकारांत पुल्लिंग शब्द कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो ये था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुछ ऐसे नियम हैं जिन नियमों के आधार पर पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं। तो सबसे पहला जो नियम आता है कि शब्दांत, मैंने अभी अभी आपके सामने लिखा था कि शब्दांत अर्थात जिन शब्दों के अंत में जो भी ध्वनि का अंत होता है वो शब्दांत कहलाता है। शब्द के अंत में क्या आता है, तो सबसे पहला है कि शब्दांत यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। तो शब्दांत वान के स्थान पर, शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, याद रहे हम अब इस समय कुछ ऐसे नियम लेकर आ रहे हैं कि इस पुल्लिंग शब्द को कैसे स्त्रीलिंग में बदलना है। शब्दांत अर्थात शब्द के अंत में अगर वान शब्द आए तो याद रहे उसके पीछे हमें वती लगाना है, और जैसे ही हम वती लगाएंगे तो वो पुल्लिंग शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। जैसे गुणवान शब्द है, अब यहां पर गुणवान शब्द को हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो गुणवान के अंत में देखो वान आ रहा है। अब हम इस वान को हटाएंगे और यहां पर वती लगाएंगे तो ये शब्द हमारा गुणवती। अब ये जो बना है ये हमारा स्त्रीलिंग बना है, क्योंकि शब्द के अंत में क्या आ रहा है, वान, पुल्लिंग शब्द के, और उसको वती लगाकर हमने बना दिया स्त्रीलिंग। तो शब्दांत गुणवान था, इसको हमने बना दिया। अब जैसे पुत्रवान, पुत्रवान है, पुत्रवान, अब हम इसको स्त्रीलिंग बनाएं तो हमारा पुत्रवती होगा। अगर हम कहें भगवान, भगवान, तो भगवान का अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो भगवती बनेगा। अगर हम कहें बलवान तो हमारा
बलवती बनेगा। अगर हम कहें भाग्यवान तो हमारा भाग्यवती बनेगा। अगर हम कहें सत्यवान तो हमारा सत्यवती बनेगा। तो वान के स्थान पर वती लगाकर हम शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, अर्थात शब्दांत वान पुल्लिंग होगा और वती लगाते ही स्त्रीलिंग होगा। ये तो था नंबर 1। अब आता है नियम नंबर 2, शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर। अब आता है नियम, शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास में श्रीमान है, याद रहे श्री के सामने मान लगा हुआ है, ये मान शब्द हमने लगा रखा है इसलिए पुल्लिंग शब्द है। और जैसे ही हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम लोग करेंगे, याद रहे साथियों ये शब्द मैंने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादातर 90% बच्चे इसको लिख कर आते हैं जबकि ये आपका अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? याद रहे मति हुआ, पत्नी हुआ, नारी हुआ, स्त्री हुआ, ये टोटल शब्द बड़ी, यानी कि पत्नी बड़ी होती है, स्त्री बड़ी होती है, मति बड़ी होती है, लेकिन एक बेचारा पति ही एक ऐसा है जो छोटा होता है। इसलिए याद रहे यहाँ पर मति छोटी नहीं, यहाँ बड़ी होगी, इसलिए श्रीमान का बनेगा श्रीमती। इसलिए ध्यान रहे ये बहुत ही जरूरी है, बहुत कई बार प्रश्न पूछा गया है और सब लोग इसको छोटी लगा करके चले जाते हैं जबकि ऐसा नहीं है। बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। तो इस प्रकार के अर्थात मान के स्थान पर मति शब्द को लगा दिया जाए तो वो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। अब आता है नंबर 3, अर्थात शब्दांत ता के स्थान पर। नंबर 3 है शब्दांत ता के स्थान पर त्री लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। याद रहे ता आ रहा है इस समय, ता के स्थान पर त्री लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो पहला हमारे पास में जैसे नेता, अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो याद रहे ता को हटाएंगे और यहां पर त्री लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा नेत्री, अर्थात नेता से नेत्री हुआ। दाता, दाता से हमारा दात्री हुआ। तो साथियों बताइएगा कर्ता का क्या होगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्ता का स्त्रीलिंग क्या है तो ऑप्शन में आपके सामने है कर्त्री, कर्त्री, कर्त्री और कर्त्री। ये आपके सामने ऑप्शन रख दिया। शब्दांत ता को त्री में बदलना है, ता को हमें त्री में लेकर आएंगे तो हमारा स्त्रीलिंग बनेगा। हमारे सामने कर्ता शब्द आया हुआ है, अगर हम इस कर्ता का स्त्रीलिंग बनाएं तो कौन सा शब्द है जो हमारा आंसर होगा? ये है कर्त्री, ये कर्त्री है, कर्त्री है और कर्त्री है। अब याद रहे साथियों देखिएगा यहाँ मैंने लिखा है कर्ता, आप इस कर्ता को अलग से लिखिएगा कर्ता, यही करोगे। ऊपर से रह को मैंने आपको रह के बारे में बताया था कि ऊपर जो रह होता है वो आधा होता है और जिस वर्ण के ऊपर होता है उससे पहले लिखा जाता है। तो ये ता से रह आ गया ऊपर। अब हमने कहा है कि ता के स्थान पर त्री को लगाना है, अर्थात ता को यहाँ से हटाना है और त्री लगाना है। तो हमारा जो शब्द बनेगा ये बनेगा इस तरीके से। अब याद करिएगा उस नियम नंबर पहले को, मैंने आपको रे व्यंजन का प्रयोग कराया था, उसमें लिखाया था कि यदि रे हलंत के बाद यदि व्यंजन आता है तो रे उस व्यंजन के ऊपर चला जाता है। तो साथियों ये शब्द के ऊपर चला जाएगा और शब्द बन गया कर्त्री। देखिए कौन सा शब्द है, अर्थात आपका नंबर 3 वाला सही होगा। ऐसे हमें बनाना होगा इनको, यानी कि स्थान पर जो आ रहे ता को हमें त्री बनाया तो ये था हमारा नंबर 3। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 ये कहता है कि शब्द के पूर्व में, शब्द के पूर्व में अगर मादा शब्द लगा दिया जाए तो वो शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। शब्द के पूर्व में यानी हमारे पास में ये शब्द होगा
शब्द के पूर्व में अगर मादा शब्द लगा दिया जाए तो वो शब्द हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे ये है हमारे पास में खरगोश। अब आपसे कहा जाए कि खरगोश का स्त्रीलिंग बनाओ, तो खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा? हम खरगोशी तो कर नहीं सकते, खरगोशा भी नहीं कर सकते, इसलिए मादा शब्द लगा दीजिए इसके पूर्व में, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा मादा खरगोश। याद रहे साथियों, सब इंस्पेक्टर राजस्थान और पुलिस में एक बार सवाल आया था और उसमें पूछा गया था कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ये पूछा गया था प्रश्न कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है। तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग ज़्यादातर ऑप्शन में एक था मगरमच्छी, एक था मच्छी, मगरमच्छा। तो आपको हमें बताना है इसमें क्या करना है। तो ज़्यादातर लोगों ने मगरमच्छी करा, जबकि मगरमच्छी नहीं होता, क्योंकि इस मगरमच्छ के पहले हमें मादा लगाना है और जैसे ही हम इस मादा लगाएंगे तो ये बन जाएगा मादा मगरमच्छ। ये इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा। याद रहे कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे भेड़िया आ गया। अगर हम भेड़िया का मान लीजिए स्त्रीलिंग बनाएं तो भेड़िया का भेड़िए नहीं होता, अर्थात उसमें मादा लगाया जाता है, तब जाकर के वो मादा भेड़िया होता। भालू है, भालू का अगर आपको बनाया जाए तो आप उसको भालूनी नहीं बना सकते, अर्थात उसके मादा ही लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको स्त्रीलिंग में बदलते हैं। तो ये कुछ ऐसे नियम थे जिन नियमों के माध्यम से आप इनको कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसलिए ये था आप लोगों का अगले जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, वो था संज्ञा के विकारी रूप का, और विकारी रूप में जो हमने लिया था वो है हमारा लिंग। ये था लिंग का। अब आपके सामने इसके बाद जैसे ही हम नया कोई भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो उससे पहले आप लोगों को इस चैनल को लाइक करना होगा, इस चैनल को शेयर करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, यदि आप लोगों को इससे और अच्छे से अच्छे वीडियो लेना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।